जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। ये क्वेश्चन पेपर है आपका असम का, असम पब्लिक सर्विस कमीशन। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 2025 में। एंड ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 6 जुलाई 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, जिसे JAA के नाम से भी कई बार प्रोनाउंस किया जाता है इन शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ का GS पेपर है और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। ओके, ये स्टेटमेंट्स देनी है आपको, बताना कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर केसेस में आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो आर्टिकल 356 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन A होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात कही गई है, तो यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो करेक्ट है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सुप्रीम कमांडर नहीं होता आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया का, ये गलत है आपका। डबल सिटीजनशिप इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन सिटीजन्स। एक मिनट, डबल सिटीजनशिप इज नॉट ट्रू अबाउट, ये भी गलत है। आई थिंक मेरे ख्याल से भी रॉन्ग होना चाहिए। एज ऑफ कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन इज 28, नहीं ये 25 होता है, दिस इज 25। सो ये एक मिनट, एक सेकंड इसको जरा वापस से करते हैं। देखो ये तो गलत है, ठीक है। डबल सिटीजनशिप इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो करेक्ट है आपका, सॉरी ये मैं गलत बता गया था। इसका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एज जो है वो 28 होगी, नहीं ये 25 होती है, तो ये गलत होगा। तो मतलब गलत में आपका हो गया सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन B बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज ऑप्शन C बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी रहेगा, राइट टू असेंबल पीसफुली ये भी रहेगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन ये भी करेक्ट रहेगा। तो ये तीनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन D बनेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, दैट इज ऑप्शन C बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, so the Constitution of India names our country as the India, that is Bharat, that is option D बनेगा correct answer. The disqualification for a membership in the Legislative Assembly is, so this is the if he is unsound in mind ये भी हो सकता है, discharge insolvent ये भी हो सकता है, not an Indian citizen, ये तीनों हो सकते हैं। तो एनी ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन D यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। पुष्यवर्मन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द समुद्रगुप्त, बिल्कुल ये करेक्ट है। महेंद्र वर्मन परफॉर्म्ड टू अश्वमेध यज्ञ, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन C बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द पोस्ट ऑफ बारबुरा एंड बारपुखान वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अहोम किंगडम। ये किंग कौन था, ये किंग था आपका प्रताप सिन्हा, दैट इज ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगीर के अंदर हुई थी। सेकंड कहाँ हुई है, सेकंड होती है आपकी वैशाली के अंदर, थर्ड होती है आपकी पाटलिपुत्र, फोर्थ होती है कुंडलवन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन A बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो
यहाँ पर आपको अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ द पेयर डज नॉट और डू नॉट मैच करेक्टली। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आपको। तो कोट वाला दिल्ली ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश टेम्पल और मतलब टेम्पल्स और किस डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए हैं। तो कैलाश टेम्पल आपका बनाया गया है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा, और बृहदेश्वर टेम्पल ये बना है आपका चोला डायनेस्टी के द्वारा। महाबलीपुरम टेम्पल आपका पल्लव डायनेस्टी, एंड विरूपाक्ष टेम्पल आपका विजयनगर रूलर के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कुशल कोनवर was hanged in connection with the derailment of the train at। तो ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये घटना होती है आपकी सारू पथार के अंदर। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोपाल कृष्ण गोखले। 16 क्वेश्चन में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताना है आपको। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज इम्प्रेस्ड बाय महादेव गोविंद राणे, ये करेक्ट है आपका। एंड गोपाल कृष्ण गोखले एस्टैब्लिश सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। पुअर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखी गई है किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन बी बनेगा 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। ओके, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इज झांसी, बिल्कुल ये करेक्ट है। वीर सावरकर डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ये भी करेक्ट है। नाना साहेब वॉज प्रोमिनेंट लीडर इन कानपुर, ये भी करेक्ट है। एंड पीपल ऑफ इंडिया वर यूनाइटेड इन 1857, यूनाइट नहीं हुए थे, ये गलत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में हाफ, देखिए यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर बनेगा मैं आपको आंसर बताता हूँ 18 का डायरेक्टली। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट वो रहेगा नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा गया था यहाँ पर, ये गलत है यहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, इन्हें अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में आता है। देन पूर्ण स्वराज, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये 1929 के अंदर आता है। आफ्टर दैट 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह, 1942 में ये। तो इसको जब आप अरेंज करेंगे देन आपको मिलेगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है मूवमेंट एंड लोकेटेड, ठीक है। मैडम जो मूवमेंट है, मोनूमेंट है, सॉरी नॉट मूवमेंट, दैट इज मोनूमेंट। तो ये आपका लोकेटेड है इन द चारुदेव के अंदर। रॉक कट टेम्पल आपका है मलीबंग के अंदर। गोलाघर है आपका जॉय सागर के अंदर, एंड ये आपका है यहाँ पर। तो 2143 ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अष्टमुड़ी इज रिलेटेड विद द केरला, भीमताल इज रिलेटेड विद द उत्तराखंड, चंद्रताल इज रिलेटेड विद द हिमाचल प्रदेश, और चिल्का इज उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं इसके बाद हम। तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा क्योंकि ऑप्शंस नीचे हैं थोड़े। तो देखिए यहाँ पर जो 22 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट 1/4 करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेम ऑफ ग्लेशियर एंड लोकेशन, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये आपका काराकोरम के अंदर है।
और गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो आपका उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दैट इज 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24 में नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर इन असम। तो नॉट करेक्टली में आपकी एक स्टेटमेंट आती है, वो है आपकी खरीफ क्रॉप्स वर सोन ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ विंटर्स एंड दैट इज अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड लेटर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। ये गलत है आपका, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन लिस्ट 1 विद द डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन इन लिस्ट 2। ओके, तो यहाँ पर आपका लखीमपुर का जो डेंसिटी है वो है आपका 458। तो सी का 4 आपका एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। थ्रू विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया डज द line of tropic of cancer passes? So it passes through the Mizoram and Tripura, that is option C is the correct answer बनेगा। Question number 28। consider the following statement in regard to location of district in Assam। So 28 की हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है तिनसुकिया इज द ईस्टर्न पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है आपका। एंड हैली खंदी इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये भी करेक्ट है। लक्ष्मीनगर इज द नॉर्थ, लखीमपुर इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, नहीं ये गलत होगा आई थिंक। धुबरी इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये करेक्ट होगा आई थिंक, है ना। तो 134 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। सो इसमें आपसे पूछा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं ये। तो लोखवा ये आपका नया गांव के अंदर है, ए का 3 है, ए का 3 एक ही जगह पर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंदा देवी ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। और पंचमढ़ी आपका कहाँ पर है, पंचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश। 43 आपका एक जगह ऑप्शन में आता है, ऑप्शन बी 29 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। बरौनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये कहाँ पर है, ठीक है। सो ये आपकी लोकेटेड है बिहार के अंदर। कोची CRL ये आपका है केरला में। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है। करनाल आपका हरियाणा में है। नाम से ही बता रहा है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन के बाद अब ये थोड़े मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए हैं जिन्हें मैं स्किप करूंगा। हम GS और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ही केवल करेंगे। तो 40 तक भी क्वेश्चंस हैं। 40 आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं, 41 to 50 ये भी आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद 51 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो महाकुंभ मेला टुक प्लेस इन प्रयागराज फ्रॉम 13 जनवरी 2025 टू 26 फरवरी 2025, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। तो केवल आपकी ये पूछी गई थी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है केवल एक, ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। नॉट करेक्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है 52 के अंदर। तो यहाँ पर जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है, असम गौरव अवार्ड फॉर द ईयर 2024 वाज गिवन टू द क्रिकेटर उमा छेत्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये गलत है आपका, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था, बाकी तीनों आपके पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रू बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द
द स्टेट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज अ असमी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है आपका, बाकी तीनों यहाँ पर आपकी गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। इसरो हैज लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट कॉल्ड SSLV। तो उससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है आपको ये बताना है। सो SSLV इज अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये करेक्ट है केवल। तो दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो नॉट करेक्ट आपकी स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है एंड इसके साथ साथ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, जिसमें भी आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनवील द न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू इन द सुप्रीम कोर्ट premises that replace the ओरिजिनल लेडी जस्टिस, ये करेक्ट है आपका। नहीं, एक मिनट, नॉट करेक्ट पूछा गया था ना इसमें। हाँ, तो नॉट करेक्ट, ये तो रिसेंटली की घटना नहीं है, तो कोई काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ को, है ना। तो ये तो गलत होना चाहिए, दिस वॉज रॉन्ग। न्यू स्टैचू इज क्लॉथ इन द सारी हैड ब्लाइंड फोल्ड, नहीं ब्लाइंड फोल्ड यहाँ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो न्यू स्टैचू है यहाँ पर, बाकी ये दोनों करेक्ट हैं। तो पहला दूसरा गलत है, दैट इज आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57। सो 57 में आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स box, she box is an effort of the government of India to provide a single window access to every woman, ये करेक्ट है आपका। access to under she box is a conditional and access to is allowed only on the order of complaint authority as prescribed, ये नहीं, ये गलत होगा यहाँ पर। any woman facing sexual harassment at workplace can register their complaint through online portal of she box, ये करेक्ट है। once the complaint is submitted to the she box it will be directly sent to the concerned authority having jurisdiction to take action against any matter। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट पूछा है 134 दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो नॉट करेक्ट पूछा था बट यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा है स्वयं से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपकी बतानी है 59 नंबर क्वेश्चन में। तो स्वयं प्लस इज एन इनिशिएटिव फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है आपका। और IIT कानपुर हैज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ नोडल एजेंसी, नहीं ये गलत होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्वयं प्लस इज टू प्ले अ pivotal role in the development of India by producing high quality talent pipeline, ये करेक्ट है आपका। access to Indian knowledge system for learner across the globe is one of the focus point of स्वयं point, ये करेक्ट है। तो 1, 3 and 4 करेक्ट होगा। 1, 3, 4 कहाँ है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। 61 में नॉट करेक्ट में आपका ऑप्शन, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61। जो क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं उनके मैं डायरेक्टली आंसर्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आसाम गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली रिनेम्ड एज करीमगंज डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स हेडक्वार्टर टू श्री भूमि रिफ्लेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट कल्चरल हेरिटेज, ये करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक ही करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 63 में वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64, नेम ऑफ द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और किस स्टेट में है ये। तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, सॉरी छत्तरगढ़, छत्तरगढ़ जो है वो आपका राजस्थान के अंदर है। एंड सुजापुर जो है ये आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो 3 और 2 दो जगह आ रहा है, ठीक है। और ये है राधानगर, राधानगर जो पड़ेगा गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा 65 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है। 67 में तो रिकॉग्निशन एज अ यूनिवर्सल अपील, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द ईयर 2024 पास द रेजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग 21 जुलाई एज द इंटरनेशनल योगा डे। ये गलत है आपका, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 3 ए बन जाएगा यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो 66 के अंदर तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया डिक्लेयर द ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म। ये करेक्ट है। अंडर ई शाख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम, Union Home Ministry, videography, photography, and testimonies will be saved on the e-evidence server, which will also be available. ये करेक्ट है। और ये तीनों गलत है आपका। 1 जुलाई से नहीं था, 1 जनवरी से नहीं है, 1 जुलाई 2024 से है, ठीक है। तो ये गलत है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन 1 एंड 2, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्रोनोलॉजी पे लगाना है चीफ मिनिस्टर ऑफ असम को, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, करेक्ट बताना है 71 के अंदर। तो श्री देवजीत साकिया इज द करेंटली ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई के। ये करेक्ट है। और दूसरा क्या है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, श्री देवजीत साकिया वॉज इलेक्टेड अनइमियसली एज अ ऑनररी सेक्रेटरी। ओके, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट है, मतलब 2 और 3 करेक्ट है। नहीं सॉरी 2, 3 नहीं, ये तो गलत है, अनऑनरी नहीं होगा। ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ असम ये करेक्ट होगा। 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करें तो नेम ऑफ द पर्सन एसोसिएटेड फील्ड, ठीक है। जमुनाओ बोरो ये बॉक्सिंग से हैं, ठीक है, ए का 4 रहेगा। और एलन डेवरी इनका संबंध है आपका फुटबॉल के साथ में, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर्स की हम बात करें यहाँ पर 72 के अंदर, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73। सो 73 में फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा एंड सेकंड करेक्ट होगा, थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो यहाँ पर भी आपका सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। सो डू नॉट मैच, ओके, मैच नहीं करता प्रॉपरली, उसके बारे में बताना है। तो शिव थापा फुटबॉल ये गलत होगा एक तो, और दूसरा गलत है यहाँ पर मोनालिसा बरुआ मेहता लॉन टेनिस, ये गलत है। तो 1 एंड 4 गलत है, दैट इज आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। 76 में नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, तो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग फेमस नेम्स एंड देयर निकनेम्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली, 78 का। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो एक तो 1, 2 एंड 4 ये इनकरेक्टली मैच्ड हैं, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 में। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 77 की। सो इंदिरा गांधी यहाँ पर भी करेक्टली मैच आपसे पूछा है 77 के अंदर। तो एक तो इंदिरा गांधी स्टेडियम गुवाहाटी में है, और दूसरा आपका चरण भील मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77, ठीक। तो ये हो चुका है हमारा ऑप्शन 78 का। 79 की बात करते हैं, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है इसमें से। तो 79 में नॉट करेक्टली मैच में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 इज अ करेक्ट। ये 1, 2, 3 जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है 81 के अंदर। करेक्ट स्टेटमेंट, एक तो पहली गलत है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करें तो लचित अवार्ड जो है ये रिलेटेड है द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के साथ में। एंड विष्णु रभा अवार्ड ये रिलेटेड है विद द कंट्रीब्यूशन अवार्ड टू द असमी कल्चर्स। 3-1 आपका ऑप्शन बनेगा ए। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है 82 के अंदर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा 82 का दैट विल बी दी ऑप्शन सी। केवल थर्ड स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में भी नॉट करेक्टली मैच बजानी है आपको, कौन सी गलत है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 को। ओके 83 में जो करेक्ट आंसर आपका होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था तो सारे यहाँ पर करेक्ट है। 87 की बात करें, इन द ईयर 2024 इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव सर्ज टू 704.89 billion US dollar. Option A is the correct answer. 16th Finance Commission of India is headed by the 16th Finance Commission of India is headed by the Arvind Pangaria. That is option A रहेगा यहाँ पर 88 का correct answer. Now coming to the question number 86. So 86 में आपका correct statements बताना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आयुष्मान भारत स्कीम से संबंधित। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है, थर्ड करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, so micro unit development and refinery agencies bank have been set up to provide development and refines too. So 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक फॉर लोन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 91, SDG इंडिया 2023-24 कौन से स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं असम की परफॉर्मेंस के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। 92 की बात करें तो 92 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 93, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम 39 बोल रहा हूँ मैं, 94 की बात करते हैं। तो 94 में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर
4. Question number 95. Bamboo Technology Park and Tea Park is under construction at. So ये अंडर कंस्ट्रक्शन है कहाँ पर? एट Chaigaon. That is option A is the correct answer. Pimponi, an innovative marketing scheme, is to provide support to participate in different trades fairs, even to market products. So 96 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी, विद इन द स्टेट बाउंड्री एज वेल एज इन अब्रॉड. ठीक है. 98 की हम बात करें, रिगार्ड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है 98 के अंदर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट के 3 क्वेश्चंस की तरफ. सो यहाँ पर लास्ट के 3 क्वेश्चन है. 97 नंबर क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपसे पूछा है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जज. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. ठीक है. तो यहाँ पर जो 97 में करेक्ट स्टेटमेंट है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये तो रहेगा, ये करेक्ट होगा. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये रहेगा आपका डीपीएसपी के अंदर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. When can the president declare emergency? ये डिक्लेयर कर सकते हैं any of the above कंडीशन के बेसिस पे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन. जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये आपका 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था. 6th ऑफ जुलाई 2025 में. पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.